सोमवार को देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी को कुवैत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया। कुवैत दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी को कुवैत में मिला गार्ड ऑफ ऑनर। इस दौरान कुवैत के अमीर भी रहे मौजूद। कुवैत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी लेबर कैंप में भारतीय कामगारों से की मुलाकात, साथ में नाश्ता भी किया। कुवैत में भारतीय श्रमिकों से पीएम मोदी बोले, 140 करोड़ लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। हमारी सरकार घर घर में जरूरी सुविधा पहुंचा रही है। पीएम मोदी ने कतर के अमीर से की मुलाकात। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुलाकात हुई। पीएम ने ट्वीट की तस्वीर। महाराष्ट्र के अमरावती में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, अधूरे ज्ञान की वजह से अधर्म होता है, धर्म के नाम पर अत्याचार स्वीकार नहीं। त्रिपुरा के तराई जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, त्रिपुरा में हमारी सरकार बनने के बाद 40,000 लोगों को बसाया, अच्छी शिक्षा और स्वस्थ पानी की बेहतरीन व्यवस्था की। त्रिपुरा में पूर्व की सरकारों पर जमकर गरजे गृह मंत्री, कहा 35 साल के शासन में इन्होंने राज्य को पिछड़ा बना दिया। बीजेपी ने 10 साल में सुधारे हालात। दिल्ली में पूर्व सीएम केजरीवाल ने महिला सम्मान निधि योजना लॉन्च की। महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए प्रति माह। कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। केजरीवाल बोले, मैं और सीएम आतिशी घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की करेंगे शुरुआत। योजना से 30 से 40 लाख महिलाओं को मिलेगी सहायता। आपकी महिला सम्मान निधि योजना पर बोली दिल्ली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली का बजट घाटे में, इन्होंने केंद्र से पैसा मांगा, जब जेब में पैसा नहीं तो महिलाओं को 2100 रुपए कहां से देंगे। बांसुरी स्वराज बोली, पंजाब में भी आपने इस तरह की घोषणा की थी, आज तक वहां की महिलाओं को पैसे नहीं मिले। आपकी संजीवनी योजना पर बांसुरी ने कहा, 10 साल से ये लोग सत्ता में हैं, तब इन्हें बुजुर्गों का ख्याल नहीं आया। इन्होंने आयुष्मान योजना भी लागू नहीं की। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले आप सांसद संजय सिंह, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पक्की, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर तंज, दिल्ली वाले आप सरकार की करेंगे पिटाई, पहले केजरीवाल ने महिलाओं की चिंता नहीं की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली की जनता को आगाह किया, कहा पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्यों से जोड़कर केजरीवाल भ्रम पैदा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बोले, दिल्ली के लोग पानी, ड्रेनेज और खराब सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल उस पर कुछ नहीं बोलते। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने केजरीवाल को फ्रॉड लीडर्स का सरगना बताया, कहा वो पूर्वांचलियों को ठगने का काम कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले, केजरीवाल तो सीएम बन ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के रूप में किसी फाइल पर सिग्नेचर करने पर रोक लगाई है। अंबेडकर मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर 24 दिसंबर को देश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी कांग्रेस। अमित शाह के बयान पर बोले, यूपी बीजेपी अध्यक्ष जयराय शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। उनके मन में बाबा साहेब के लिए सम्मान नहीं, वो संविधान और दलित विरोधी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का अमित शाह पर अटैक, गृह मंत्री ने बाबा साहेब का किया अपमान, संविधान को पहुंचाई चोट। डीएमके सांसद कानी मोझी का बयान, गृह मंत्री शाह के बाबा साहेब पर टिप्पणी स्वीकार नहीं, देश से माफी मांगे अमित शाह। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, गृह मंत्री के बयान से सिर्फ अंबेडकर का ही नहीं पूरे संविधान का अपमान हुआ है। अंबेडकर विवाद पर बोले, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू देश को गुमराह करने के लिए विपक्ष फर्जी विमर्श खड़ा कर रहे हैं। राममोहन नायडू का आरोप, विपक्षी दलों के नेता संसद में जनहित के मुद्दों को नहीं उठा पाते, इसलिए सिर्फ हंगामा करते। घायल सांसदों को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दोनों सांसदों की तबियत ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी के साथ बाउंसर की तरह व्यवहार किया। पीएम मोदी को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले, बीजेपी महासचिव तरुण चुग, उनका बयान निंदनीय। कांग्रेस में पीएम को अपशब्द कहने की होड़ मची। तरुण चुग बोले, पीएम मोदी विदेश में जाकर देश का प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए देश को बदनाम करने वाले बयान दे रहे हैं। असम पुलिस ने अलकायदा के 8 सदस्यों को कोलकाता से गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बॉर्डर ममता सरकार के अधिकार में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है कर्नाटक सरकार, कांग्रेस को लोकतंत्र पर नहीं है विश्वास।
आप सांसद राघव चड्ढा की मुहिम का असर, एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की हुई शुरुआत, अब यात्रियों को एयरपोर्ट पर मिलेगा सस्ता भोजन। उड़ान यात्री कैफे की कोलकाता एयरपोर्ट से हुई शुरुआत, राघव चड्ढा ने संसद के शीतकालीन सत्र में उठाया था एयरपोर्ट पर महंगे खान पान का मुद्दा। विवादित बयान के बाद सपा विधायक सुरेश यादव की सफाई, बोले वीडियो एडिट करके विरोधियों ने मेरे खिलाफ साजिश रची, नहीं दिया ऐसा कोई बयान। सुरेश यादव बोले विरोधियों ने मेरा एडिटेड वीडियो वायरल किया, सपा विधायक ने बीजेपी सरकार को बताया था हिंदू आतंकवादी संगठन। संबल के चंदोसी में प्राचीन बावड़ी की खुदाई हुई, बावड़ी की खुदाई में निकली प्राचीन इमारत। खुदाई में मिले स्ट्रक्चर के साथ तहखाने और सुरंग होने का भी अनुमान, स्ट्रक्चर में छोटे छोटे 4 से 5 कमरे मिले। संबल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी के मामले में एक्शन जारी, विभाग ने 1,91,00,000 जुर्माना वसूलने के लिए 15 दिन का दिया नोटिस। सांसद बर्ग ने 15 दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरा तो सेक्शन 5 के तहत डीएम को चिट्ठी लिखी जाएगी, आगे की कार्रवाई। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हुआ, सीएम फडणवीस ने अपने पास गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग रखे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग समेत 3 विभाग मिले, आवास और सार्वजनिक उद्यम विभाग का भी जिम्मा। दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को फाइनेंस के साथ एक्साइज विभाग भी मिला, चंद्रशेखर बावनकुले को राजस्व विभाग मिला। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का आरोप, चुनाव आयोग की वजह से बनी फडणवीस सरकार, चुनावी नतीजे जनादेश के अनुसार नहीं आए। शरद गुट ने संजय राउत के बयान पर जताई नाराजगी, जयंत पाटिल बोले उनसे इस बारे में बात करूंगा। क्या उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे, एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा। महाराष्ट्र के बीड़ में शरद पवार के काफिले की कार दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिला प्रशासन ने सेना को भी बुलाया, आर्मी की स्पेशल टीम ऑपरेशन में शामिल। 3 मंजिला इमारत उस वक्त ढही जब बगल में बेसमेंट की खोदाई का काम चल रहा था, इमारत में जिम और पीजी भी थे। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज, 175 संदिग्धों की पहचान की, पुलिस का लगातार सर्च अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में चेकिंग के दौरान आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड और 10,000 से ज्यादा की नकदी बरामद। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी आईटी पार्क की आधारशिला, 46 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में पूरा होगा काम। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कभी गरीबों के हितैषी नहीं रहे। केरल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पिनाराई विजयन सरकार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली के करोल बाग में पुलिस ने क्रिकेट में सट्टेबाजी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया, ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले 10 लोगों को पकड़ा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बाइकर्स पर पुलिस ने कार्रवाई की, कुल 78 बाइक जब्त की गई। मेरठ के दोराला में महिला आरटीओ से बदसलूकी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है, मुकदमा दर्ज करके अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई में तेज रफ्तार कार ने 4 साल के मासूम को कुचला, मौके पर ही मौत, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर भूषण संदीप गोरे को पकड़ा। फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ में गोकशी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। असम राइफल्स, कस्टम्स और त्रिपुरा पुलिस का गंडाचेरा में बड़ा एक्शन, 78 करोड़ रुपए की याबा टैबलेट जब्त की गई। जयपुर के भांगरोटा अग्निकांड में रिटायर्ड आईएएस करनी सिंह की मौत, आईएफएसएल जांच से हुई पुष्टि, बेटियों के सैंपल से हुई जांच। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मालवाहन पलटने से बड़ा हादसा, 5 लोगों की मौत। दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर सड़क पर लैंडस्लाइड, पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर गिरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में आग लगी, दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। कोलकाता के न्यू अलीपुर ब्रिज के पास झुग्गी बस्ती में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। शिमला के कृष्णा नगर इलाके में एक इमारत में आग लगी, देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को चपेट में लिया।
दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, काफी नुकसान की आशंका। नोएडा के सेक्टर 65 में एक निजी कंपनी में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। पुणे में फैमिली रन मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, शरद पवार ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया हिस्सा, साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया आदेश। आज यूपीपीसीएस की परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को मिला प्रवेश। 2 शिफ्ट में हुई यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, फर्जी एडमिट कार्ड से एंट्री रोकने के लिए एडमिट कार्ड पर होलोग्राम चिपकाया गया। पटना में बीपीएससी के छात्रों से मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, धरना स्थल पर पहुंचकर की मुलाकात। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वर्षगांठ पर भव्य उत्सव की तैयारी, 3 दिन चलेगा महोत्सव। एमपी के सीहोर में बोले सीएम मोहन यादव, विदेशी मेहमानों को ताजमहल गिफ्ट में देने की जरूरत नहीं, गीता रामायण और महाभारत ही भेंट करें। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज, ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज, मेले में भाग लेने के लिए श्री पंचदशनाम अखाड़ा पहुंचा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में कड़ाके की ठंड, धुंध के साथ कोहरे की मार, विजिबिलिटी कम। दिल्ली में तापमान में भारी गिरावट से शीतलहर, सुबह कई इलाकों में कोहरा, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड, 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान, कोहरे में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। मुंबई के कई इलाकों में छाया कोहरा, बांद्रा इलाके में सुबह कोहरे की मार। ओडिशा के मयूरभंज में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में कोहरा छाया। यूपी के संबल में तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी, सुबह दिखा कोहरा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में गिरावट, मशहूर डल झील की ऊपरी सतह पर जमी बर्फ।